औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व लाना दअम। तमाम मोमिनीन को या मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, काफ़ी अरसे से हम मौलवी अल्लाह यारी की वीडियोस का जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये मलून जब इसके पास हमारे इल्मी दलाइल का जवाब नहीं होता तो ये चैनल पर स्ट्राइक्स लगवा कर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर भी ये डिसाइड किया कि एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ इस लईन को हम जवाब देंगे, क्योंकि पहले मुर्शद लाल साईं कलंदर रिजवानुल्लाह ताला अलैह पर जब हमने इसे जवाब दिया था, इसने स्ट्राइक्स लगवा कर हमारी वो वीडियोज़ रिमूव करवा दी, क्योंकि इंतहाई बुज़दिल इंसान है, नामर्द हिजड़ा। ये इंडिया प्लस चाइना मिक्स खुसरे ने जो हरकतें शुरू की हुई हैं कलंदर पाक रिजवानुल्लाह अलैह के लिहाज से, जनाब मुख्तार के लिहाज से, इसकी एक एक इस कुत्ते की बकवास का अब हम तफसीली जवाब देंगे। और अब इसका बाप भी हमारे चैनल पर स्ट्राइक्स नहीं लगवा सकता। इसकी ज़रा आप बकवास सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपकी खिदमत में तफसीली व इल्मी जवाब अज़ मुक़्तदर तरीन कुतुब हाय तशय्युअ से पेश करते हैं। करता हूँ इस बारे में। और एक सेकंड हसन हयारी साहब जी, और आपको थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग है वो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह के बारे में। सूफी अज़म से उनका कोई सूफी अज़म से उनका कोई हरगिज नहीं है सूफी नहीं है। उनके जो उन खानदानी खादिम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है, जिनके दादा तुरबत मौला हुसैन के करीब हैं, जिनके वालिद बेसरा में जो है उनके नसब से मुझे काम नहीं है भाई। उनके शायरी देखो ना, उनका शायरी भी स्थित नहीं है ना, सूफियाना शायरी नहीं ये देखिए ना, शुरू से ही मोहम्मद वाले मोहम्मद के जो मुखालिफिन है, जो दुश्मन है, वो इक़्तिदार में वो तारीख में थोड़ा बहुत तब्दीली कर लेते हैं, मगर जो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह है वो सैयद है। सूफी अज़म सैयद बहुत होता है, आप क्या समझते हैं सैयद सूफी नहीं होते? ये देखे ना, आप समझते हैं सैयद सूफी नहीं होते? जी अज़ीज़ान गिरामी क़ादिर, डेफिनेटली आपने मौलवी अय्यारी साहब की बात सुन ली होगी। देखिए मौलवी अय्यारी साहब, आपको कई दफ़ा मैंने एक बात कही है कि आप जो नवासिब के खिलाफ, उसूलियों के खिलाफ काम कर रहे हैं वो करें, अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज के बारे में नहीं पता उसमें क्यों टांग अड़ाते हैं मौलवी साहब? फिर आपके सामने अगर बंदा आके बात करे तो फिर आप बात ही नहीं करने देते, अपनी फालतू बोंगियां मारी जाते हैं, दूसरे की आपने ना दलाइल सुनने होते हैं ना उसकी गुफ्तगू। तो लिहाजा जिस बारे में पता ना हो उसको टांग ना अड़ाया करें। और दूसरी जो आपने मुस्तदरक की हदीस पेश की है, बिल्कुल हमने कब कहा है कि सूफी नाउजुबिल्लाह बड़े अच्छे थे, ऐसे थे, उन पे लानत है, मासूमीन ने लानत की है, बिल्कुल बजा है। लेकिन शहबाज कलंदर रिजवानुल्लाह अलैह सूफी नहीं थे। हमारा मुद्दा ये है, कलंदर पाक तसव्वुफ से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा हैं। अगर आपको कोई आकर कहे कि आप अहले सकीफा को मानते हैं, क्या आप इस बात को ऑन करेंगे? बिल्कुल इसी तरह ये मेरे मुर्शद की जात पर तोहमत है, झूठ है। मैं साबित किए देता हूं। ये मेरे हाथ में सहवन के मुहक्किक मौलाना जलील सहवानी साहब की किताब अश-शहबाज मौजूद है। शहबाज कलंदर की सवाने हयात पे लिखी गई है। सफा नंबर 122 पे उन्होंने जितने भी ये तसव्वुफ के लिहाज से और जो उन्होंने नकल करके रद्द करके यहां पर लिखा, अगर कलंदर शहबाज मखदूम बहादुर ज़करिया के मुरीद और उनकी शरीयत के कायल होते तो जरूर उनके पाबंद रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। तारीखों से जाहिर होता है कि मखदूम बहादुर ज़करिया पुश्त दर पुश्त अबू हनीफा की शरीयत के ताबे थे और उनका तरीका सोहरवर्दी था। ठीक है जी, ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से जा मिलता था। ठीक है जी, इसके बरअक्स कलंदर शहबाज और सैयद शेर शाह जलाल सुर्खपोश रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की शरीयत ज़ाहिर बातिन में इस्ना अशरी जाफरी थी, जैसे कि उनके कौल व फ़ेल से जाहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी शरीयत क्या थी? जाफरी। अजीजान, और सबसे बढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कलंदर पाक को शियों के अंदर जिसने तसव्वुफ के अंदर लाके पैचअप करने की कोशिश की है, नाउजुबिल्लाह, ये उसूलियों की चाल है, ये ईरान के मुकस्सरीन की चाल है। मैं दलील देता हूं। ये मेरे हाथ में फारसी में किताब मौजूद है, जिल्द नंबर 2, शनाख्त मज़ाहिब इस्लामी, ईरान से छपी है। सफ़ा नंबर 226 पे पॉइंट नंबर 14 उन्होंने यहाँ कलंदरिया फिरका सो कॉल्ड सूफियों के अंदर साबित किया। हम इसका रद्द करते हैं खुद कुतुब है तसव्वुफ से। इसकी तरदीद आएगी आपके सामने, आप बेफिक्र रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। अजीजान,
सबसे पहली तो बात यह है कि कलंदर का इंतसाब जो तसव्वुफ के अंदर जोड़ा जा रहा है वो एक बहुत ही बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने क्लियर करूंगी, ये जो कहता है उनका नाम उस्मान है, उस्मान ये उर्फन वहां पे चल पड़ा था नाम, उनका असली नाम उस्मान नहीं था। ये काजी गुलाम शब्बीर मुबल्लिग आजम के शागिर्द, उनकी किताब अक़वालुल मासूमीन फ़ी रद्दुल मुक़स्सिरीन मेरे हाथ में मौजूद है। इसमें सफ़ा नंबर 57 पे उन्होंने सरकार कलंदर का जब शजरा लिखा तो वाज़ेह लिखा सैयद शाह हुसैन और सैयद उस्मान कलंदर मरवंदी बिन सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन जवाबी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन। ये आपने वाज़ेह देख लिया, हुसैन नाम था कलंदर पाक का। ये पूरा शजरा इमाम जाफर सादिक तक जा रहा है, पूरा शजरा जा रहा है। अब ये उस्मान मरवंदी लोगों ने वहां पे नाम रख दिया तो उसमें बंदा क्या कर सकता है। ये बात तो आपके सामने वाज़ेह है। सॉरी अजीजान, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिया मुहक्किकीन कलंदर के बारे में क्या नजरिया रखते थे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुतुब तसव्वुफ के अंदर आ जाएं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि जिनके मुरीद थे कलंदर, ये सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, मेरे जद अमजद नकविल बुखारी सादात के जद, वो ज़ात क्या है। ये कुतुब अंसाब में से एक मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त, ये मदरकुत तालिब फी नस्ब आले अबी तालिब। इसमें आप वाज़ेह देख सकते हैं सफ़ा नंबर 443 पर वाज़ेह यहां पर लिखा है सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश की बारे में तफसील से यहां लिखे कि आप 595 हिजरी में सरजमीन बुखारा खुरासान में पैदा हुए। रिवायत है कि आप बुखारा से मदीना गए, ठीक है जी। तो अहले मदीना ने आपकी सियादत का इनकार कर दिया, चुनाचे आपको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला गया। तो आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर से जवाब आया। अल्लाहु अकबर। यानी कि इतनी करनियों वाले सादात थे, ये इतनी करनियों वाले सादात थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें कब्र से जवाब दें, वो कोई छोटी जात है? नाऊज़ु बिल्लाह है मौलवी अय्यारी साहब, वो कोई छोटी जात है। और एक बहुत बड़ी साजिश कि बहाउद्दीन ज़करिया सूफी के कहने पे वो सिंध में आकर उन्होंने सुकूनत इख्तियार की, ऐसा है वैसा है, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं कलंदर पाक का नाम और उनके वालिद का नाम आपके सामने पेश कर चुका, इब्राहिम। भले अब मैं आपके सामने मजीद तफसीर रखता हूं। ये वो जो बहाउद्दीन ज़करिया के अंडर था वो कौन था? वो जाली लाल शहबाज कलंदर, वो कौन था? आए, ये मेरे हाथ में कामरान आजम सौदरवी साहब की किताब मौजूद है, तारीख बलोचिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत शेयर करके जाऊंगा आपकी। सफर नंबर 657 पे उसने वाज़ेह लिखा है कि बहाउद्दीन ज़करिया के एक मारूफ खलीफा मखदूम लाल शहबाज कलंदर, असल नाम शेख उस्मान बिन हसन मरवंदी, उनका असर भी बलोचिस्तान में मिलता है। सुभान अल्लाह। जबकि कलंदर पाक की सुकूनत सिंध में है और ये बलोचिस्तान में। उस्मान बिन हसन मरवंदी, जाली लाल शहबाज कलंदर। असली लाल शहबाज कलंदर का नाम है हुसैन बिन इब्राहिम कबीरुद्दीन जवाबी। अजीजान, तो आपने देखा जैसे कि हमने पहले बात की थी कि कलंदर पाक के वालिद का नाम ही इब्राहिम है, तो ये कहां से, ये हसन कहां से आ गया? इतना बड़ा स्कैम, इतनी बड़ी साजिश, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और मजीद आपके सामने एक और बात की वजाहत कर दूं मैं कि कलंदर पाक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने अपने बारे में क्या खुद तसव्वुफ का कभी दावा किया? बिल्कुल नहीं। ये अशहबाज मेरे हाथ में मौजूद है, सफ़ा नंबर 90, कलंदर पाक की मुसद्दस में यहां खुद लफ्ज मौजूद है, लिबास फक्र पोशीदम, लिबास फक्र पोशीदम, फक्र का लिबास। अब ये फक्र और तसव्वुफ में जमीन आसमान का फर्क है, इस पे बंदा क्या अर्ज करे खुदा की कसम। अजीजान आए, इस पे अल्लाह और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवाते हैं। ये मेरे हाथ में इस वक्त किताब मौजूद है, अल्लामा अलहाज मिर्जा अली मशकीनी और दबैली की मिसबाहुल मुनीर, मतबूआ ईरान, सफा नंबर 242 पे रसूल खुदा अल्लाह को क्या कह रहे हैं? या कन्जुल फुकरा, या कन्जुल फुकरा, इन फुकरा का खजाना है अल्लाह। तो फकर के अल्फाज रसूल खुदा की हदीस में है कि नहीं है? अरे दूसरी बात, और फकीरी का मतलब ये तबंगरी या फिर ये भीख मांगना नहीं, ये फकर कुछ और है। जैसे कि रसूल खुदा ने अल्लाह को कहा या कंजुल फकरा। और अब हदीस कुदसी मुझे पेश करनी है, ये
आलिम रब्बानी मुल्ला अहमद नाराकी साहब की किताब ये महराज उस-सआदा मेरे हाथ में मौजूद है। इसमें सफ़ा नंबर 291 पे पूरा बाब लेके हैं वो फसल दर फजीलत सिर्फ फ़क्र फी नफ्स से, और यहाँ पे हदीस कुदसी नकल कर रहे हैं बाकायदा कि फरमीकुनम व फरमूद के मर्दम हुमा मुश्ताक बहिश्तंद व बहिश्त मुश्ताक फ़क़रास्त। ये दुनिया जन्नत के इंतजार में है, जन्नत इन फ़ुकरा के इश्तियाक में है। अल्लाह अकबर। ये जिन पे मौलवी अय्यारी साहब नाउज़ुबिल्लाह तसव्वुफ की तोहमत लगा रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, झूठ बकवास और कुछ नहीं अज़ीज़ान। और सिंध में कलंदर पाक की सुकूनत, वहां पर आना, सादात का मजीद सिंध में आबाद होना, ये किस वजह से था मैं बताता हूं। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है अक़वाम सिंध, और सफ़ा नंबर 297 पे सादात के चैप्टर में बिल्कुल वाज़ेह मौजूद है कि जब मशरिक मंगोल मुशरिक मंगोल ये वस्त एशिया की मुसलमान सल्तनतों को तबाह कर रहे थे, तो बहुत से पारसा और आलिम फाजिल सादात सिंध में पनाह गजीन हुए कि जब ये मंगोलों ने बेदीनों ने आके ये सारा मामला किया था, तब ये सारा प्रॉब्लम खड़ा हुआ था और सादात सिंध में आके आबाद हुए थे। ये सारा इन मुशरिकीन का काम था अज़ीज़ान। अब हम चलते हैं कुतुब है तसव्वुफ की तरफ, फिर शिया मुहक्किकीन की भी आरा आपके सामने रखेंगे कि वो क्या मामला था और उसे किस तरह से डील किया जाता है। अब तसव्वुफ में जितनी भी बड़ी बड़ी किताबें हैं, जितनी भी बड़ी से बड़ी कुतुब हैं, उसमें मैं आपको दिखाता चलूं। जैसे कि ये सबसे बड़ी जो किताबें में टॉप ऑफ द लिस्ट, तो ये तज़किरतुल औलिया फरीदुद्दीन अत्तार, कहीं कलंदर पाक का जिक्र नहीं है किसी लिहाज से भी। ये फिरका कलंदरिया वगैरह ऐसा कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। इसी तरह दीगर जो कुतुब है तसव्वुफ हैं, उनमें भी सच कोई बात नहीं मिलती। जैसे कि मैं आपके सामने ये अबुल कासिम कुशैरी की ये रिसाला कुशैरिया, कोई जिक्र नहीं। अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की सबा सनाबिल, कोई जिक्र नहीं। मशहूर ज़माना आलिम गजाली, इमाम अहले सुन्नत, उसकी अहयाउल उलूम। और इस तरह मैं अगर दिखाता चलूं तो अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ पे अलग से मुझे अपनी पूरी लाइब्रेरी दिखाना पड़ जाएगी। यहाँ पे वो एक लंबा चौड़ा और सीन आगे खुल जाएगा। दैट्स गोना बी अ बिग बिग टाइम टेकिंग पॉइंट। मैं चाहता नहीं हूं कि इस तरह हो। तो इसी तरह फिर तसव्वुफ की दुनिया में लिखी गई जो सबसे ज्यादा मारूफ और सबसे ज्यादा मकबूल किताब है अली बिन उस्मान हजवेरी की कश्फुल महजूब, कोई जिक्र नहीं है। ये फिरका कलंदरिया वगैरह का कुछ भी नहीं है, जो बुनियादी कुतुब है। और हत्ता कि सिर्फ कश्फुल महजूब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के पास कश्फुल महजूब की शरह मौजूद है। जैसे ये शिराज शौकत साबरी साहब की शरह कश्फुल महजूब, कोई जिक्र नहीं, बिल्कुल कोई जिक्र नहीं। फिर आतिफ सलीम नक्शबंदी साहब की शरह कश्फुल महजूब, कोई जिक्र नहीं है। फिर कलंदरिया का भी ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर ये अब्दुल मजीद यजदानी साहब, उनकी शरह कश्फुल महजूब, सिरे से कोई जिक्र नहीं। तो अजीजान, इस तरह अगर मैं एक एक करके कुतुब है तसव्वुफ दिखाता रहूंगा वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आए डायरेक्ट सूफियों की इबारतों पे चलते हैं कि आया वो कलंदर पाक को या फिर कलंदरिया को सूफियों में एग्जिस्ट समझते हैं या नहीं समझते, डायरेक्टली उनसे फैसला करवा लेते हैं। ये शहाबुद्दीन सोहरवर्दी साहब की किताब अवारिफुल मारिफ मेरे हाथ में मौजूद है। तसव्वुफ में बड़ी नायाब किताब है। सफा नंबर 225 पे जहां उन्होंने बाप बांधा नाम के सूफी, नाम ने हाथ सूफी, उसी में कलंदरों के औसाफ उन्होंने जिक्र किए हैं। वो सूफिया के अंदर इसे कोई मुस्तनद फिरका मानते ही नहीं है, क्योंकि तारीखी तौर पे बहुत बड़ा झूठ था और खुद सूफी तस्लीम कर रहे हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 2, एक और तसव्वुफ पे बहुत ही आप कह लें कि आउटस्टैंडिंग किस्म की इनके यहाँ किताब है सूफियों की। अब्दुल रहमान चिश्ती की ये किताब है मिरतुल असरार, मेरे हाथ में मौजूद है। और इसमें सफा नंबर 85 पे 85 पे उसने बिल्कुल वाज़ेह यहां पर लिखा, अगर बू अली कलंदराना नगमा ना लापता तो जहां में कलंदर हैं, तो जो जहां में कलंदर हैं सब सूफी होते, कलंदर कोई ना होता, सब
सूफी होते कलंदर कोई ना होता। तो ये इबारत सबसे बड़ी दलील है कि कलंदर और सूफी अलग अलग हैं, सबसे बड़ी दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी दलील है यही है इबारत कि कलंदर और सूफी ये दोनों अलग अलग हैं। सॉरी अजीजान, चले आए अब जरा मजीद आगे चलते हैं इस मामले में। ठीक है, फॉर एग्जांपल चले मान लिया कि कलंदरी तबका भी था, फिरका भी था, ये वो, अगर ये बात मान ली तो ये नाकदीन कलंदर पाक पे सबसे बड़ा तमाचा होगा। क्यों? ये मेरे हाथ में मौर्रिख आले मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद अली अलखनवी की किताब मक्तल पर मुश्तमिल किताब है, बुहूरुल गुम्मा, जिल्द नंबर 2। हाँ, इसमें सफ़ा नंबर 617 पे एक पूरा बाब उन्होंने बांधा है मौला अली के मौजज़ात के बारे में। जनाब अमीर का एक कलंदर मनाकिब खान को जलने से बचाना, मौला अली का कलंदर को बचाना। हाँ, देख लें आप, मौला अली का कलंदर को बचाना जलने से। अगर तो कलंदर तसव्वुफ से ताल्लुक रखते तो मौला अली ने बचाते ही क्यों? अजीजान, अब तो मासूम की भी शमूलियत अंदर आ गई। और कल को वही एतराज, ये कश्फुल गुम्मा की क्या हैसियत है, हम इस किताब को नहीं मानते, ये है वो है, वही ड्रामेबाजी जो मौलवी अय्यारी की अक्सर चलती रहती है। इडियट। तो इसकी इस ड्रामेबाजी को हल करते हैं। इसके राहिमहुल्लाह, मौलवी अय्यारी साहब आपके राहिमहुल्लाह, आपके बुजुर्ग तहरानी, उनकी अज़रिया इला तसनीफ शिया जिल्द नंबर 3 मेरे पास मौजूद है। और इसमें सफ़ा नंबर 29 पे तर्जुमा 124 में उन्होंने बुहूरुल गुम्मा का जिक्र किया। क्या लिखते हैं? मक्तल कबीर, इतनी बड़ी किताब है ये अज़रिया इला तसनीफ शिया में वाज़े उन्होंने मक्तल कबीर कहा है इस किताब को। ठीक है जी, बिस्यार खूब। अजीजान, इसी तरह अल्लामा सैयद इमदाद हुसैन काज़मी अल-मशदी मुफस्सिर कुरान, उनकी किताब अफजलियत उस-सादात मेरे हाथ में मौजूद है। ये वो मौजूद है जिसपे मौलवी अय्यारी साहब को बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं, कीड़े लड़े हुए हैं हुर्मत सादात, और हमने इन्हें भिगो भिगो के जूते लगाए हैं। खैर, पेज नंबर 539 पे कलंदर पाक का जिक्र मौजूद है। आप खानदान नबूवत के छठे ताजदार इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि की औलाद हैं, इसलिए मौलवी अय्यारी साहब को आग लगी हुई है सैयदों के खिलाफ बकवास करने की। खैर, आइम्मा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन से मरवी हदीस का एक ज़ख़ीरा उन्हें खूब याद था। खानदानी रिवायात के मुताबिक लाल शहबाज कलंदर ने अपने वालिद बुजुर्गवार ही से उलूम ज़ाहिरी व बातिनी हासिल किए। नहजुल बलागा के दर्स ने, बुखारी मुस्लिम नहीं, नहजुल बलागा के दर्स ने आपके कल्ब मुबारक को ज़िया बख्शी और तबलीग इस्लाम के जज्बे से सरशार कर दिया। ठीक है जी। फरीज़ा हज अदा करने के बाद आप नजफ अशरफ, करबला मोहल्ला, काज़मैन शरीफ, सामर्रा, मासूमा कुमर, मशहद मुक़द्दस में अपने आबा व अजदाद ताहिरीन मासूमीन के मज़ार मुबारक पर हाजिरी देने के बाद बरस्ता मकरान मुल्तान तशरीफ लाए और यहाँ सेवन शरीफ को अपने कदमों से जीनत बख्शी। अल्लाहु अकबर। ठीक है जी। कलंदर ज़ाहिर करबला, कलंदर हैदर कर्रार का ज़ाहिर, अली कलंदर को बचाने वाले, कलंदर मुहद्दिस, कलंदर पाक मुहद्दिस। अल्लाहु अकबर। अजीजान, अब ये इमदाद काज़मी साहब कौन है? मौलवी अय्यारी साहब, जरा गौर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हो ही नहीं सकता जो किताब पेश करें उसकी तौसीक पेश ना करें। ये आरिफ हुसैन नकवी साहब, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है जिसके मुतरजम दक्तूर मोहम्मद हाशिम साहब हैं। ये तज़किरा उलमा इमामिया पाकिस्तान, ठीक है जी, ईरान से छपी है। सफ़ा नंबर 4444 पर यहां पे उन्होंने वाज़े अकाबिर उलमा पाकिस्तान में किसका जिक्र किया? मरहूम मौलाना इमदाद हुसैन काज़मी फाज़िल अरबी। अल्हम्दुलिल्लाह, अकाबिर उलमा में शामिल हैं ये। क्या को कोई ये ना कहते कि ये कौन है इमदाद साहब जिनकी आप किताब पेश कर रहे हैं? ठीक है जी। अजीजान, तो अकाबिर मुहक्किक उलमा के नजदीक कलंदर पाक शिया, कलंदर पाक इमाम सादिक की औलाद, अली का खून और मुहद्दिस। और मुहद्दिस के बारे में साहिब उस ज़मान ने क्या फरमाया है? ये मेरे पास शेख सद्दूक रिज़वानुल्लाह अलैह की किताब है, कमालुद्दीन व तमामुल निअमा। अब कमालुद्दीन में यहां पे शेख सद्दूक रिज़वानुल्लाह अलैह मशहूर ज़माना तौक़ी सफ़ा नंबर 440 पे वलीउल असर की क्या लेकर आए हैं? व अम्मल हवादिसुल वाक़िअतु फरजिउ फ़ीहा इला रुवाति हदीसना फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाहि अलैहिम। मेरी गैबत के अय्याम में मुहद्दिसीन की तरफ रुजू करो तमाम हवादिस वाक़ियात में। फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम, वो मेरी तरफ से तुम पर हुज्जत है, जैसा मैं अल्लाह की तरफ से उन पर हुज्जत हूं।
ठीक हो गया। तो अब कलंदर को मैं हुज्जत कहूं कि ना कहूं? कलंदर का मुहद्दिस होना हमने अकाबिर उलमा की किताब से, अजीजान, कलंदर पाक का मुहद्दिस होना हमने अकाबिर आलिम की किताब से साबित किया, इतने बड़े आलिम की किताब से, उनकी तौसीक भी दिखाई। अब मैं कलंदर को हुज्जत कहूं कि ना कहूं? और तसव्वुफ की जितनी बातें थी अल्हम्दुलिल्लाह सब झूठ है। खुद तसव्वुफ के बड़े बड़े उलमा, शोबा तसव्वुफ के, वो मानते हैं कि इस तबके का कोई जिक्र ही नहीं है कुतुब तसव्वुफ में। चले, अब इस मसले को वैसे तो हल कर ही दिया है, लेकिन आखिर में मैं मुबल्लिग आज़म रज़वानुल्लाह ताला अलैह के एक कलाम को सामने रखना चाहूंगा। मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह की किताब ये खुतबात मुबल्लिग आज़म मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त, और इस किताब में किबला का पूरा मुनाजरा मौजूद है कलंदर पाक पे एक मौलवी के साथ। उसका इक्तबास नकल कर रहा हूं सफ़ा नंबर 120 से, कि अल्लाह के शेर के दरवाजे का मैं सग हूं। कलंदर पाक का शेर निकल करके सके हुए शीर है उस्तानम, कहने लगा कि अली के तो हम भी गुलाम हैं। मौलवी ने आगे से कहा, मगर फिर कलंदर ने कहा कि मेरे हाथ में अली की मोहब्बत का प्याला, मेरा मजहब हैदरी है, ना चिश्ती हूं, ना कादरी हूं, ना नक्शबंदी हूं, ना वहाबी हूं, हैदरी हूं। कलंदर शिया थे। ये कौन कह रहे हैं? मुबल्लिग आजम इस्माइल रिजवानुल्लाह ताला अलैह। अजीजान क्या कहना है, खुदा की कसम, मुबल्लिग आजम को तो आले मोहम्मद के घर से अलग ही खैरात मिली थी। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, ये फकीर सैयद की जबान है, आपको एक बात हमेशा याद रखें, जो बंदा आले मोहम्मद में से किसी पे भी बकवास करे, या तो वह जाहिल है, ला इल्म है, बगैर मारफत के फिर रहा है, और जो बंदा कलंदर पे बकवास करे, लाख अपने नाम के साथ सैयद लिखवाए, वो हरामजादा था, हरामजादा ही रहेगा। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह, खैर अब मैं जातियात तो लोगों की नहीं जा रहा, बड़े बड़े जाली सैयद कवर किए हैं जो कलंदर बादशाह पे तबर्रा करते थे। बैक साइड कोई मरासी निकला, कोई माशाल्लाह पट्टी निकला, कोई कुछ निकला, कोई कुछ निकला। हमेशा याद, कलंदर बादशाह पे बकवास करे वो हो ही नहीं सकता कि सैयद हो। अजीजान, मेरा ख्याल इतने दलाइल काफी हैं, जो समझदार है वो समझ जाएंगे। टिल देन टेक केयर। सुल्तान दश्त नैनवा, मौला कलंदर वारिस।